हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश, जिसका हम पहला चैप्टर करेंगे 3 क्वेश्चंस। इसके अंदर हम जो 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो राजा था, जैसा कि आपने लेसन पढ़ा ही है, राजा अपने 3 क्वेश्चन का आंसर क्यों जानना चाहता था। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन टू अवॉइड फेलियर इन लाइफ। क्यों जानना चाहता था कि कहीं वह अपनी जो लाइफ है, आगे ज़िंदगी है, यानी उसका जीवन है जो, उसमें फेलियर ना हो या उसमें असफल नहीं होना चाहता था। उससे बचने के लिए वो अपने 3 क्वेश्चनों के आंसर जानना चाहता था। अब ये जो आपका ये पार्ट है उसका क्वेश्चन है। आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। जो राजा को सलाह दी गई थी जादूगरों के पास जाने की, वो क्यों दी गई थी। Some wise men said that it was not easy to know the right time for doing समथिंग अर्जेंट, कि कोई ज़रूरी काम करने का निश्चित समय, सही समय क्या है, यह बताना जो आम व्यक्ति है वो नहीं बता सकता इस बात को। इसलिए क्या यह बात बतानी कोई आसान काम नहीं है। तो वो क्या कह रहे थे, ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट बाय लुकिंग इनटू द फ्यूचर। सिर्फ कौन देख सकता है फ्यूचर में, भविष्य में कौन देख सकता है, मैजिशियन देख सकते हैं। सो द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। इसलिए राजा को क्या सलाह दी गई थी कि जादूगरों के पास जाए और अपना भविष्य जाने, वहाँ जा, ताकि जादूगर बता सकें कौन सा काम किस टाइम पर करना है। आगे, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king। जो उसका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन के उत्तर के लिए यानी लोगों ने किसके पास जाने की सलाह दी। In this regard, advice of the counselors, priests, डॉक्टर एंड सोल्जर वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। क्या कहा उन्होंने, इस मामले के लिए कहाँ जाना चाहिए। जो आपके प्रीस्ट हैं, जो आपके काउंसलर्स हैं, डॉक्टर हैं, या जो सिपाही हैं, उनसे यानी उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई हो नहीं सकता, यानी उनकी सलाह लेने की एडवाइस दी, जो आपका दूसरा क्वेश्चन था। What suggestion were made in answer to the third question। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या सजेशन दिया गया। 3 suggestions were made for this। इसके लिए 3 सजेशन दिए गए। These were क्या क्या थे, साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप। या तो विज्ञान, वो क्या कह रहे थे कि इसका आंसर, जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर किसके पास है, साइंस के पास है, युद्ध यानी फाइटिंग के पास है, या रिलीजियस वर्शिप यानी अपने धर्म की या अपने भगवान की पूजा करने के पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर वो एडवाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड। क्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कोई इनाम जीता। इफ़ नॉट वाई नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो द वाइज मैन कुड नॉट विन द रिवार्ड, नहीं किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने इनाम नहीं जीता। बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट, क्योंकि जो उनके आंसर्स थे बहुत अलग थे। दे कुड नॉट सेटिस्फाई द किंग, वो राजा को सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर पाए। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। जो राजा और जो तपस्वी था, किंग और जो हर्मिट था, तपस्वी था, उन्होंने उस व्यक्ति की जो कि वहाँ पर घायल था उसकी सहायता कैसे की। द किंग एंड द हर्मिट, जो किंग था और तपस्वी था, उसने क्या किया, रिमूव्ड द
वाउंडेड मैंस क्लोथ, सबसे पहले उसके जो कपड़े थे खराब हो चुके थे घाव के कारण, वो उतारे। द किंग वॉश्ड हिज वाउंड एंड ड्रेस्ड इट ट्वाइस, जो राजा था उसने जो क्या किया, उसकी जहाँ पर वो घायल था उसको साफ किया और 2 बार क्या किया, ट्वाइस ड्रेस्ड यानी 2 बार उसको पट्टियाँ की। हु वाज द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मतलब जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वह कौन था। द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी, किंग का दुश्मन था। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, जो वो क्या उसने राजा से फॉरगिवनेस यानी क्षमा क्यों मांगी। द बियर्डेड मैन वाज द इनेमी ऑफ द किंग, जो बियर्डेड दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो क्या था, राजा का दुश्मन था। एंड वांटेड टू किल हिम, और उसको मारना चाहता था। बट द किंग शोड काइंडनेस टू हिम, परंतु राजा ने उसके प्रति क्या दिखाई, दयालुता दिखाई। बाय सेविंग हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाकर। सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, इसलिए वो राजा से माफ़ी मांगना चाहता था। नेक्स्ट देखिए, द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, वट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, जो राजा ने यानी क्या किया, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, राजा ने जो दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया। वट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसने अपनी क्षमा दर्शाने के लिए क्या किया। द किंग प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मैन्स प्रॉपर्टी टू हिम, राजा ने उसको प्रोमिस किया कि वह उसकी जो संपत्ति है प्रॉपर्टीज को लौटा देगा। ही आल्सो प्रोमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट्स, वह उसको क्या भी देगा, नौकर भी देगा। एंड हिज आउन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल के लिए उसको डॉक्टर भी प्रोवाइड वो कराएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो लास्ट का है इसके अंदर। वट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, जो वो तपस्वी था, हर्मिट था, उसके 3 क्वेश्चनों के आंसर क्या थे। राइट ईच आंसर पार्टली, प्रत्येक को अलग अलग से लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, तुम्हें इन आंसर्स में कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्यों, ये भी बताना है। देख लीजिए जो 3 क्वेश्चनों के आंसर राजा ढूंढ रहा था वो हर्मिट ने उसको कैसे आंसर दिए। द हर्मिट गेव 3 क्वेश्चंस 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ आंसर, यानी 3 अलग अलग भागों में उसके आंसर देता है। क्या क्या बताता है, सबसे पहला क्या बताता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डीजिंग द बीड्स, उसने क्या कहा कि उसने पूछा था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, तो उसने क्या कहा कि जब तुम क्या कर रहे थे, क्यारियाँ खोद रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था। फिर सेकंड का आंसर क्या दिया, आई यानी हर्मिट अपने आप को बोलता है, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जब आप उस समय मेरे से बात कर रहे थे या मेरी मदद कर रहे थे तब मैं आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस वाज टू डू मी गुड, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था जो तुम मेरे लिए यानी मेरी भलाई कर रहे थे, वो तुम्हारा सबसे उस समय का महत्वपूर्ण काम था। एक तो ये समझाया उसने एक एग्जाम्पल देकर, और एक और क्या दिया, द इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर द वाउंडेड मैन, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब आप उस घायल व्यक्ति की केयर कर रहे थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वाज दैट मैन, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन भी वही था क्योंकि उसकी केयर करनी जरूरी थी उस टाइम पर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस वाज टू ड्रेस हिज वाउंड, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था आपका कि जब आप उसकी जो घायल हो रहा था उसको उसकी पट्टियाँ कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका उस समय था। ये तो 2 पार्टों में 2 एग्जाम्पल्स में उसने क्वेश्चन दिए, और जो इसका आंसर क्या बनता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, यानी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम नाउ, अब वर्तमान है जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे हाथ में है, ना हमारे हाथ में फ्यूचर है, ना हमारे हाथ में पास्ट है, ना हम उसको बदल सकते हैं, ना हम भविष्य जान सकते हैं अपना, इसलिए वर्तमान समय सबसे इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ ही विद व्हेन यू आर एट ए पर्टिकुलर टाइम,
जो आपके जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछा था उसने कौन होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक विशेष समय पर आपके साथ है, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। आप नहीं जानते कि आप आगे कहाँ जाओगे, जीवित भी हो या नहीं हो, तो जो आपको इस समय व्यक्ति मिल रहा है, जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर मिल रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। किसी व्यक्ति की भलाई करने वाला जो काम आप कर रहे हो या करना सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आपको इन आंसर्स में सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा और क्यों, उसका भी आंसर जान लीजिए आप। आई लाइक द आंसर नाउ, जो हमें थर्ड पार्ट में बताया गया है कि आपका जो बेस्ट टाइम है वो वर्तमान है, प्रेजेंट है, नाउ अब है, यानी वो मुझे सबसे सही आंसर लगा। इट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमें यह टाइम की इम्पोर्टेंस बताता है। इट स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू एक्ट, यह है किसके प्रेजेंट करता है, किस चीज़ के लिए, कि जो वर्तमान है उसको, उसके लिए बताता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए। द अदर टू आंसर्स ऑफ दिस सेट आर आल्सो वेरी अपीलिंग, यानी जो दूसरे इसी सेट के दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बताया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बिजनेस बताया है, इसमें ही वही मुझे सबसे ज़्यादा सही लगे, तर्क संगत लगे। आज का लेसन इतना ही था, इसके क्वेश्चन यहीं पर आपके ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।